सुनसान जंगल के किनारे बसा काला पहाड़ी गांव। चारों तरफ घना अंधेरा और ऊंचे ऊंचे पेड़। आज पूर्णिमा की रात थी, लेकिन चांदनी होने के बावजूद गांव में एक अजीब सा डर पसरा हुआ था। हवा में सिहरन थी और जंगल से आती आवाजें किसी अनहोनी का संकेत दे रही थीं। गांव के बीच एक छोटा सा घर, जहां राजू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। सुनो जी, आज पूर्णिमा की रात है। आज मत जाओ जंगल, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डरती क्यों हो गीता? अगर मैं नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? गीता लाख मना करती रही, लेकिन राजू नहीं माना। वो अपनी कुल्हाड़ी और लालटेन लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे हरिया काका की चाय की दुकान, जहां कुछ गांव वाले बैठे थे। आज कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। अरे बाबा, आज कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मेरा भी दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ आज अनहोनी होने वाली है। आज पूर्णिमा है और इस रात जंगल में परछाई जागती है। वो किसी का भी रूप ले सकती है। तभी इतने में तेज ठंडी हवा चली और जैसे किसी ने पास आकर फुसफुसाया, भाग जाओ। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी राजू वहां पहुंचा। अरे राजू, पागल हो गया है? चला गया। जंगल में कदम रखते ही चांदनी भी डरावनी लगने लगी कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। और वो एकदम से रुक जाता है और बोलता है, कौन है? सामने आओ। तभी सामने एक आकृति दिखाई दी, धीरे धीरे पास आती हुई। घर चलो राजू, बहुत देर हो गई। इतनी रात जंगल में क्या कर रहे हो? नहीं, तू गीता नहीं हो सकती। उसे तुम्हें घर पर रखा है। इतना कहते ही वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। राजू समझ गया ये परछाई है और वहां से भागने लगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। आज तू नहीं बचेगा राजू। उनका चेहरा बदलने लगा, आंखें लाल, दांत लंबे। राजू जान बचाकर भागा। परछाई उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते राजू खाई के पास पहुंच गया। आगे रास्ता खत्म, पीछे मौत। और अचानक परछाई ने राजू का ही रूप ले लिया। अब कौन असली, कौन नकली? तभी उसे याद आया, हरी काका ने कहा था परछाई तेज रोशनी से डरती है। राजू ने लालटेन उठाई और पूरी ताकत से परछाई पर फेंक दी। तेज रोशनी फैल गई। परछाई दर्द से चीखने लगी और अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही गीता और गांव वाले राजू को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। जब गीता देखती है राजू पेड़ के नीचे सो रहा है, तभी वो दौड़ती हुई राजू के पास पहुंचती है। राजू, तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी रात भर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ हो। तभी राजू उठकर बैठ जाता है और बोलता है, मैं बच गया, लेकिन वो फिर आएगी। ये खत्म नहीं हुआ है। अब हर पूर्णिमा हमें सावधान रहना होगा। उस दिन के बाद काला पहाड़ी गांव में कोई भी पूर्णिमा की रात जंगल जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं परछाई अब भी वहीं है, किसी नए शिकार के इंतजार में।